लूप्स की एक किस्म डिस्कस की है, दैट वाज द काउंटर लूप। और अब हम दूसरी टाइप पे फोकस करेंगे जो कंडीशनल लूप कहलाती है। कंडीशनल लूप का सिंटैक्स पाइथन में इस तरह के, वी स्टार्ट विद द कीवर्ड व्हाइल। हम व्हाइल का एक कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। ये एग्जैक्टली सेम कंडीशन है जो बूलियन एक्सप्रेशन में हमने काफी डिटेल से जब इफ स्टेटमेंट्स पढ़ी है उस वक्त डिस्कस की है। तो ये एग्जैक्टली वही कंडीशंस हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू लिखी जाती है। तो यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। अब लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता है अपनी बॉडी को, ये जो विद इन द लूप आएंगे इंडेंट करके, इट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। तो लूप उस वक्त तक इन लाइंस को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। यानी कि जो कंडीशन जब एवेल्युएट होगी, अगर ये ट्रू रिटर्न करती है तो लूप इस बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा, चाहे वो एक लाइन है चाहे वो मल्टीपल लाइंस हैं, तो उन सबको वो रिपीट करता जाएगा। तो कंडीशनल लूप एक्चुअली किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर चलते हैं, और वाइल जो है एक एग्जांपल है कंडीशन लूप की। और जब तक वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। तो लेट्स से हम एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसे, कि हमें एक रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि हमने यूजर से इनपुट लेते रहना है, तब तक इनपुट लेते रहना है जब तक यूजर -1 एंटर नहीं कर देता। यानी कि जैसे ही वो -1 एंटर करेगा तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो कोड एंड हो जाए। तो इसका हम इसे वाइल के रूप से करने की कोशिश करते हैं, और इसका जो कंसोल पे आउटपुट है वो कुछ इस तरह की आएगी कि सबसे पहले लूप एग्जीक्यूट होगा, वो कहेगा यूजर से, कोई पूछेगा नंबर एंटर करो, यूजर नंबर एंटर करेगा। अगर दैट इज नॉट -1, अगर वो -1 नहीं है तो फिर दोबारा वो स्टेटमेंट चल जाएगी और फिर वो दोबारा उससे पूछेगा नंबर एंटर करो। अगर फिर वो -1 नहीं है तो फिर वो स्टेटमेंट चल जाएगी, वो यूजर को कहेगा नंबर एंटर करो, फिर स्टेटमेंट चलेगी। और लेट्स से आप यूजर -1 एंटर कर देता है तो प्रोग्राम प्रिंट करेगा प्रोग्राम एंड्स, और उसके बाद वो प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे पॉज करके कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। अगर आप कंडीशन सोचें क्या लिखनी पड़ेगी, अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते तो इस वीडियो को नेक्स्ट देखें, उसमें हम आपको इसका सोल्यूशन शेयर करते हैं। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये थी, मे बी जो एक स्टार्टिंग कोड है वो इस तरह हम लिख सकते हैं कि कोई नंबर ले लें, एक वेरिएबल ले लें, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दें, और नंबर जो है वो यूजर से इनपुट करें, प्लीज एंटर एनी नंबर, और -1 टू एग्जिट उसको, क्योंकि हमें पता है इनपुट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर में स्टोर कर लेते हैं, और प्रोग्राम एंड कर दें। अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, इतना प्रोग्राम जब चलेगा तो वो यूजर से एक नंबर पूछेगा, वट एवर यूजर एंटर दी नंबर, चाहे वो 4 करे, चाहे वो 3 करे, चाहे वो 2 करे, वो इसमें स्टोर हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि कोड बार बार रिपीट हो, बार बार ये एग्जीक्यूट करे। लेकिन अब फॉर का लूप हम इसलिए नहीं लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें नहीं मालूम है ये कितनी दफा चलेगा, हमें कोई कंडीशन जो है वो की बेस के ऊपर इसको लगाना है। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है, वो कंडीशन ये है कि ये कोड उस वक्त तक हम चाहते हैं इसे एग्जीक्यूट करना जब तक नंबर के अंदर यूजर -1 एंटर नहीं करता। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं व्हाइल, अब ऐसा काम जो कंडीशनल बेस्ड हो उस वक्त हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। व्हाइल नंबर का जो वेरिएबल है उसके अंदर उस वक्त तक आपने चलना है जब तक इसकी वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो जाती, नॉट इक्वल टू -1, यानी कि नंबर -1 के बराबर नहीं है जब तक, तब तक आपने चलते रहना है। तो फर्स्ट टाइम 0, इसलिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन 0 है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो हमारी, क्योंकि ये 0 है तो ये -1 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फर्स्ट टाइम नंबर चलेगा। यूजर जब इसमें 4 एंटर करेगा तो नंबर में 4 होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू -1, फिर ये वाली लाइन चल जाएगी। यूजर लेट्स से 5 एंटर करता है, अगेन नंबर में 5 है विच इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके बाद फिर ये लाइन चल जाएगी। लेट्स से यूजर -1 एंटर कर देता है, तो अब -1 नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि -1 के बराबर है और यहाँ पे हमने नॉट इक्वल लिखा हुआ है। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, प्रोग्राम का जो वो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप उसको बार बार एग्जीक्यूट करना छोड़ देगा और वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और उसके बाद हमें प्रिंट प्रोग्राम एंड्स लिखा हुआ आएगा। तो फाइनली जो कोड की कुछ शक्ल होगी वो इस तरह की होगी, और ये बात
इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें इस लाइन को इंडेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं ये लाइन बार-बार चले। अगर हम इसे इंडेंट नहीं करेंगे तो वो विद इन द लूप वो लाइन नहीं आएगी और फिर वो बार-बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। और लूप के बाद जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम चाहते हैं विद इन द लूप हो, चाहे वो फॉर का लूप हो, व्हाइल का हो, तो वो हम इंडेंट करते हैं। तो इस तरह हम कंडीशनल लूप हमें हेल्प आउट करते हैं जब भी हमने कोई लाइन ऑफ कोड को बार-बार एग्जीक्यूट करना हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, किसी कंडीशन की बना पर, तो फिर हम जो है वो कंडीशनल लूप यूज करते हैं। फॉर लूप या काउंटर लूप हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें पहले से चलने से पहले पता हो कि इतनी दफा हम ये चलाना चाहते हैं।